राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक दरबार हॉल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति समेत देश की सबसे ताकतवर हस्तियों का जुटान। कैमरों के चमकते फ्लैश और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति भवन के रेड कारपेट पर नंगे पांव बढ़ते कुछ बहुत ही साधारण से दिखने वाले लोग। लेकिन ये कोई साधारण शख्स नहीं, बल्कि असाधारण काम करने वाली शख्सियत है। ये दृश्य देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों पद्म पुरस्कारों की नवाजगी का है। हरेकला हज्जबा, संतरे बेच पाई पाई जोड़कर गांव में बनवाया स्कूल। राष्ट्रपति के हाथों देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजी जा रही इस शख्सियत को देखिए। लुंगी के अंदाज में लपेटी गई सफेद धोती, सफेद रंग का शर्ट और गले में लपेटा हुआ एक सफेद गमछा, पैरों में चप्पल तक नहीं, बिल्कुल नंगे पांव। ये है कर्नाटक के हरेकला हज्जप्पा। ये मंगलुरु की सड़कों पर टोकरी में संतरा रखकर घूम घूम कर बेचा करते हैं। पढ़ाई के नाम पर काला अक्षर भैंस बराबर, यानी पूरी तरह से अनपढ़। दक्षिण कन्नड़ जिले के जिस गांव में वह पैदा हुए वहां स्कूल ही नहीं था, इसलिए पढ़ नहीं पाए। ठान लिया था कि अब जिस गांव में है वह गांव का कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहेगा। संतरा बेचकर पाई पाई जुटाए पैसों से उन्होंने गांव में स्कूल खोला। ये स्कूल हज्जबा आवारा शैल यानी हज्जबा का स्कूल नाम से जाना जाता है। तुलसी गौड़ा पर्यावरण योद्धा, जंगल की इंसाइक्लोपीडिया, 72 साल की उम्र, बदन पर कपड़े के नाम पर जैसे कोई चादर लपेटी गई हो, नंगे पैर रेड कारपेट पर दस्तक। सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियां हाथ जोड़े अभिवादन कर रही हैं। ये हैं तुलसी गौड़ा, एक पर्यावरण योद्धा जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। उन्हें भी सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया पूरा जीवन। तुलसी गौड़ा पिछले 6 दशकों से पर्यावरण सुरक्षा का अलग जगा रही है। कर्नाटक के एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी गौड़ा कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उन्हें जंगल में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों के बारे में इतनी जानकारी है कि उन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। हालांकि जनजाति से ताल्लुक रखने वाली तुलसी गौड़ा ने 12 साल की उम्र से अब तक करीब 30,000 पौधे लगाकर उन्हें पेड़ का रूप दिया है। अब वह अपने ज्ञान के खजाने को नई पीढ़ी के साथ साझा कर रही हैं, पर्यावरण संरक्षण की अलख जगा रही हैं। राहीबाई सोमा पोपेरे, सीड मदर, जिनका वैज्ञानिक भी मानते हैं लोहा। साधारण लाल साड़ी में नंगे पांव ये महिला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री हासिल कर रही हैं। ये हैं राहीबाई सोमा पोपेरे, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की एक आदिवासी महिला। पेशा खेती किसानी, लेकिन नारी सशक्तिकरण की सशक्त मिसाल। इन्हें सीड मदर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने जैविक खेती को एक नई ऊंचाई दी है। 57 साल की पोपेरे स्वयं सहायता समूहों के जरिए 50 एकड़ जमीन पर 17 से ज्यादा देसी फसलों की खेती करती है। 2 दशक पहले उन्होंने बीजों को इकट्ठा करना शुरू किया था। आज वे स्वयं सहायता समूहों के जरिए सैकड़ों किसानों को जोड़कर वैज्ञानिक तकनीकों के जरिए जैविक खेती करती हैं। आम आदमी के गुमनाम नायकों का सम्मान। जी हाँ, कुछ साल पहले तक यही माना जाता था कि पद्म पुरस्कार ज्यादातर उन्हीं को मिलता है जिनकी सत्ता के गलियारों में पहुंच हो, जिनके ड्राइंग रूम आलीशान हो, जहां दीवार पर फ्रेम कर लगाए गए ये पुरस्कार उनकी हैसियत की गवाही दे, जो हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर करते हो। दाम भी ज्यादातर वही जो सत्ता के केंद्र दिल्ली के हो या चमक दमक वाले शहर मुंबई के या फिर बाकी मेट्रो शहरों के। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये सिलसिला बदल गया है। अब आम आदमी भी देश के इन सर्वोच्च पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है। वह गुमनाम नायक जिनकी कहानियां प्रेरित करती हैं, जो समाज सेवा और देश सेवा की सच्ची मिसाल पेश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब आम नागरिकों को ये सम्मान मिला तो आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें। हमारे चैनल को इस तरह की और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।